अभ्यन्तर्गतेर्भूयः ये वे संगदुसंगति। संग का प्रभाव होता है जीवन पर। व्याख्यान का अपना प्रभाव था और भजन का अपना, संगीत का अपना प्रभाव है। पर ये सब चीजें अंदर ही विराजमान है। ये भजन भी अंदर से बाहर आया, कलाकारों की कला भी बाहर ही अंदर से आती है, और हमारे अंदर जुनून नाचने कूदने का भी अंदर से ही आता है। और अंदर से जो आनंद स्फुरित होता है वो परमात्मा है, वो ईश्वरीय झलक है। और आपको कोई नोचे और दर्द हो तो समझना ये प्रकृति है, पृथ्वी का अग्नि का अंश है। क्योंकि पूरे शरीर में मांस मज्जा हड्डी आदि हैं, इसमें आनंद तो कहीं है ही नहीं। पर इसमें अचानक जो है संग के कारण आनंद का संचार होने लगता है, कष्ट होने भी लगता है, बुराई चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, आदमी को टेंशन भी आता है संग के कारण। और ये सब चीजें आपको इसलिए मिल रही हैं सुनने के लिए क्योंकि आपने वृंदावन आने का सोचा कथा में, गुरु पूर्णिमा के निमित्त, या यूं कहें गौशाला के उद्घाटन के निमित्त। वैसे तो बहुत ही ये बहुत लकी चांस है, ये बड़ा शुभ मुहूर्त में कथा है। बड़ा कथित परिश्रम पुरुषार्थ किया है मैंने, और उस पुरुषार्थ का फल है कि हम वृंदावन में धर्म का विस्तार कर पा रहे हैं, सेवाओं का विस्तार कर पा रहे हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाओं का विस्तार कर पा रहे हैं। क्योंकि धर्म का विस्तार करने के लिए ही परमात्मा भेजते हैं मानव को। धर्म संस्थापना अर्थाय, अर्थाय का अर्थ होता है के लिए। यह सप्तम विभक्ति का संबोधन शब्द है, अर्थाय। तो ईश्वर ने हमको आपको भी उसी के लिए भेजा है, और हम और आप मिलके कर भी रहे हैं। परिवार में औलाद के लिए भी कुछ बना के दे दिया, खड़ा कर दिया है, बंगला गाड़ी घोड़े, वो भी पुरुषार्थ ही है, वो भी विस्तार ही है धर्म का। पर यबोध पुरुषम, उसे भोगने वाले कम हैं, बस आगे चलकर वो विस्तार रुक जाएगा। अनेक लोगों के लिए जब हम सेवा खोलते हैं, मकान बनाते हैं, तो विस्तार बढ़ता ही जाता है, वो छोटा नहीं होता कभी, और उसका नाश नहीं होता। इसलिए आप भी नाश नहीं चाहते हैं, ये मैं जानता हूं, किसी को भी प्रिय नहीं ये शब्द। पर केवल हम खुद के लिए ही संजोएंगे तो हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा कि नाश होगा। राजाओं के रजवाड़े चले गए, उद्योगपतियों का उद्योग चला गया, बड़े बड़े राजा महाराजा खोखले हो गए, अभी उनके नाम के मकान दुकान खंडर पड़े, कबूतर बच्चे दे रहे खाली। अरबों की संपत्ति में आप जाएंगे बारिश में तो आप छत के नीचे बैठ के बारिश से नहीं बच सकते, ऐसे महल रह गए। भारत में कितने किले हैं ऐसे। अच्छा, वो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि स्वयमो न गते भोगम
उन्होंने स्वयं के लिए खड़ा किया सारा मंजिला, सबके लिए, खुद के नाम का, सबके लिए, सबका, अपने लिए। और जहां अपने लिए आदमी विस्तारवाद में लगता है तो वो नाश के मार्ग पे चल पड़ता है। इसलिए परमात्मा की जो क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? विस्तारवादी हैं। पर कैसी हैं? नस्तम स्वयमो कृतम भोगः। इसको संतों ने भी अलग अलग ढंग से कहा। संत कह रहे हैं, नदीन सींचत झील, वृक्ष कबौ न फल बखे, नदीन संचय नीर। ये अपने पुरुषार्थ में लगे हैं, स्वयं का भोग नहीं करते। इसलिए विस्तार उनका लंबा है, कीर्ति लंबी है उनका, दूसरों के लिए वो हमेशा खड़े हैं। दादाजी जब थे तब भी आम थे, इस महीने में नहीं रहे दादाजी, आम हैं। और हम नहीं रहेंगे आम, इस महीने में फिर भी रहेंगे, क्योंकि आम का जो वृक्ष है वो खुद के लिए कभी फलता फूलता, इसलिए वो विस्तार की ओर है, धर्म की ओर है, वो सबके लिए हमेशा खिलता फिलता रहेगा। और जहां हम अपने लिए ही, अपने ही चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं तो हमारा नाश नजदीक आ जाता है। बस इन्हीं चीजों से बचने के लिए गुरु होता है, इन्हीं चीजों से बचने के लिए सत्संग होता है, कथा होती है, भागवत होती है। भगवान कृष्ण आए धरती लोक पर धर्म की स्थापना करने, धर्म का विस्तार करने के लिए, तो उन्होंने एक जगह बैठ करके काम नहीं किया। थोड़े दिन ब्रज में रहे, थोड़े दिन और कहीं रहे, कहीं रहे, कहीं रहे, संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, संपूर्ण भारत में केंद्र बनाए, जहां जरूरत पड़ी वहां गए, संघर्ष किया, युद्ध किए, और सब भक्तों को दान कर दिया प्रभु ने। और अंतिम समय प्रभु ने अपने शरीर को समेट लिया। भागवत का ये सारांश है, भागवत का ये रहस्य है। अजन्मा परमात्मा, अजन्मा भगवान, अजन्मा कृष्ण मृत्यु धर्म को कैसे प्राप्त हो गए? गीता में स्वयं भगवान अपने लिए कह रहे, फिर मृत्यु को प्राप्त कैसे हुए? तो कहा, तम धर्मो कृतम मृत्युम। जो धर्म के विस्तार के लिए आते हैं वो शरीर में कभी नहीं रहते। यावतो कृतम यौवन, जब तक यौवन रहता है तब तक ही संसार में रहना पसंद करते हैं वो लोग जो धर्म का विस्तार करने आते हैं। और जो अधर्मी होते हैं वो शरीर से कभी बाहर जाना चाहते हैं नहीं। बूढ़े हो रहे हैं, मर जाएं, चिड़चिड़ के मरें, कड़कड़ के मरें, सड़ के मरें, गल के मरें, कट कट के मरें, कैसे भी मरें, पर हर हाल में जीना पसंद है, क्योंकि स्वयं के लिए जीना पसंद है, इसीलिए ऐसी बात है। और शास्त्र कह रहा है कि यौवनम कृतम फलश्रुति भयानम। अगर यौवन खत्म हो गया तो जीने का मतलब ही नहीं बचता। जीना तो यौवन का है, शरीर में जान हो, तेज हो, प्राण हो, सौंदर्य हो, छल हो, चंचलता हो, वेग हो, गति हो, स्थापना हो, तब जीने का आनंद है। और शरीर जर्जर हो जाए, परेशान हो जाए तो जीने का आनंद नहीं है। फिर आशा छोड़ दो और कम आयु हो जाए। आयु लंबी नहीं चाहिए, कब? जब जर्जर हो जाए तब। और वैसे आदमी यौवन है तो 100 साल जिए, 200 साल जिए, 400 साल जिए, यौवन हो तो। जब भी अकेले में ऐसा लगने लगे कि अब बुढ़ापा आ रहा है, तो यौवन को वापस लाने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए सबको। गया हुआ कैसे वापस आएगा गुरुदेव? आता है? वापस आता है। बेटी की शादी कर दो, विदा कर दो, घर आती है कि नहीं? वापस आती है। कई बार विदा करो, कई बार दान करो, फिर भी आती है।
अच्छा बोलो, सूरज सुबह जाता है शाम को चला जाता है, सुबह आता है कि नहीं आता है? आता है। अच्छा कल हवा पूरब से चल रही थी, आज पश्चिम से, खाली दिशा बदली है पर आई है। जो गया है वो आता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को, गए बहोर गरीब नवाजू सकल सवल साहिब रघुराजो। गरीबी आ जाए, अमीरी चली जाए तो पश्चाताप नहीं करना है, वो आ सकती है लौट के, फिर से अमीर हो सकते हैं। आदमी कई बार व्यापार में घाटे में चला जाता है और 1-1.5 साल में टेंशन निकल जाता है, दोबारा फ्रेश हो जाता है, उसकी चाल बढ़ जाती है, चाल गति में आ जाता है, फिर से व्यापार धांसू हो जाता है। जिस प्रकार सब चीजें मैं बता रहा हूं, वैसे आदमी बूढ़ा होके भी युवा हो सकता है, जवान हो सकता है। कैसे होगा फिर वो कार्य? या सब जो बूढ़े बैठे हैं वो सोच रहे होंगे ये फार्मूला बताओ जल्दी है? ये फार्मूला ये है, सकल सबल साहिब रघुराजू। जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, बस उसकी शरण में रहो, उसके भजन में रहो और उसके संग में रहो। क्योंकि मैंने पहले ही चौपाई में कहा, बारिश ऋतु रघुपति भजन। दुनिया का जितना भी मनोहर संसार है वो परमात्मा के भजन से है।